नमस्कार। आज जो लोग मांस खाते हैं उनके विषय में संत अच्युतानंद दास जी ने क्या ने भविष्य मालिका में लिखा है, आज हम जानेंगे विस्तार से। तो माछो मासो खिया देहो, सोही न पारिबो, सूर्य को दाहो, छुटिबो शव रो सुरो। अर्थात मांस मछली खाने वाले शरीर आने वाले समय में सूर्य के ताप को सहन नहीं कर सकेगा, जिसके चलते धरती पर लाशों का अंबार लगेगा। सूर्य का ताप इतना बढ़ेगा कि तालाब में चावल फेंक देने पर भी कुछ देर में वो पककर भात बन जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन अवश्य दबाइए ताकि ऐसी जानकारी आपके पास पहुंच सके, और लाइक शेयर करके लोगों को भी जागृत करने का काम कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मंद मासो खिया जेते, भकत जोगनी मुखरे पड़िबे से त। अर्थात शराब, नशा और मांस खाने वाले सभी भक्तों का योगिनी द्वारा संहार किया जाएगा। भविष्य मालिका सुनने के बाद हृदय में कंपन होती है, डर भी लगता है, लेकिन जो भक्त होंगे उन्हें डर लगेगा। उसके बाद अगर वो इस प्रकार का जैसे मांस, मछली, शराब का नशा सेवन कर रहे होंगे तो वह छोड़कर भक्ति मार्ग को अपनाने की कोशिश अवश्य करेंगे। अब जानते हैं। नामो असे करी भक्त, मोहर मांस मसे रे पुराई उदर। माने अटती शुद्ध माउस, तहाकू देवी करी बेटी ग्रास। पिता माता आऊ केतु, भगत देवता साधु वैष्णव निंदित। माया मोह विसन रे रत, एमत होइबे शुद्ध मांस। नाम पाई चोरी करुण, थीबे गुप्ते मरुड़ी स्त्री मारीबे। नाम लेसन जाड़तिन सेहू काया, शुद्धिति होई ठाए एसु। एमंत रकत शुद्ध अटय, हकांसु देविकी किछि देबई। एही माने शुद्ध मांसारे, लेखा एही मानुके करिबे परीक्षा। अर्थात संत अच्युतानंद दास जी कहते हैं कि महाप्रभु ने देवियों को वचन दिया है कि कलयुग के अंत में वे उन्हें शुद्ध मांस वाले मनुष्यों का भोजन कराएंगे। शुद्ध मांस वाले मानव वे हैं जो महाप्रभु के नाम महामंत्र का जप करते हैं, प्रभु का नाम पर विश्वास करते हैं, लेकिन मांसाहारी भोजन करते हैं एवं माता पिता, संतों तथा वैष्णव की निंदा भी करते हैं। वे मोह माया में डूबे रहते हैं तथा प्रभु नाम को प्राप्त कर भी चोरी करते हैं। ऐसे सभी जन शुद्ध मांस वाले मनुष्यों में गिने जाएंगे और उन्हें योगनिया माता प्रत्यक्ष महामारियों के रूप में नोच नोच के खाएंगी। थूके मदमच्छ करीण से मुख्य नागतो पत्थरे थीबे छटको। नाटको करिबे उच्चाटो, अकर्म करी करिबे शुद्ध सोहिड़। मांस सोटे ताहांकर कारणो, लोभिबे नहीं तुभे। महामाई आशा रखी थी तेतिकी बेलू कुहाची। अर्थात प्रभु जी माँ से कहते हैं, जो वैष्णव भक्त धर्म में रहकर नीति धारा का अवलंबन करेंगे
इसके साथ ही मांस का भक्षण भी करेंगे। सभी भक्त कलयुग के अंत में तुम्हारे लिए शुद्ध और पवित्र मांस वाले होंगे। वो सतयुग को भी नहीं जा पाएंगे। उन्हीं लोगों का तुम संहार करोगी, भक्षण करके अपना उदर तृप्त करोगी। इस तरह द्वापर युग की तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। आने वाले समय में एक महामारी ऐसा आएगा जिसमें लाखों लोग मरेंगे और ये बीमारियां केवल मांसाहारी लोगों को ही होगा। मालिका के अनुसार आने वाला सतयुग में जाने के लिए शाकाहारी बनना ही होगा। एक भी मांसाहारी सतयुग में नहीं जा पाएगा, चाहे जो भी युक्ति लगा ले, जितना भी भक्ति कर ले। जो लोग बोलते हैं कि अगर यह शाकाहारी बन जाएंगे तो विश्व में भूखा मरेंगे, वो बस कली दानों की माया का भोग बनेंगे। मांस खाने के लिए पशुओं की संख्या अप्राकृतिक रूप से बढ़ाई जाती है और उनके चारों के लिए जितने पेड़ पौधे इस्तेमाल होते हैं उनसे कम पेड़ पौधे पे मानव जाति का गुजारा चल सकता है। ताकत बढ़ाने के लिए मांस खाना ही पड़ता है या मांसाहारी बनने से पेड़ पौधों की कमी खपत होती है। इस बात में इतनी सच्चाई है कि जितनी इलेक्ट्रॉनिक वाहन से प्रदूषण कम होती है, इस बात में ही है। कलयुग में अज्ञानता का सबसे बड़ा स्रोत बौद्धिक गुमराही है, जो कि आजकल इंटरनेट से और आसान हो गया। पश्चिम संस्कृति आले की कली के वाहन इसी माध्यम से अपना स्वार्थ साध रहे हैं। आप सब जागरूक बने, क्योंकि अपने लालच के चलते जीव हत्या करना सबसे बड़ा अपराध है। यह भविष्य पुराण में भी साफ साफ लिखा हुआ है और भगवान श्री कृष्ण जी भी गीता के माध्यम से भी बताए। हम लोगों को बार बार ये सब की चेतावनी दी जा रही है, पर लोग है कि समझने को तैयार ही नहीं। जो लोग भी अब भी नहीं समझ पा रहे हैं, उनका सच में बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। तो ये समझना आप लोगों के ही हाथ में है। अगर आप लोग इस मालिका को अगर पूरा सुने हैं तो आप लोगों को समझ में आ ही चुका होगा अंत में होने क्या वाला है। और यह भविष्य मालिका सत्य है, झूठ नहीं है। जिसको भ्रम है आने वाले समय में पता चल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अब मैं यहीं समाप्त करूंगी। अगर यह वीडियो जरा भी आप लोगों को मोटिवेट की होगी और धर्म के मार्ग पर लाने का जरिया बना है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।